हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन टीवाई 2 में आयनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अमाइन प्रोड्यूसेस पीएच इक्वल्स टू 9। इथाइल अमाइन बेसिकली एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है, CH3 CH2 NH2। अब इसका जो पीएच है वो 9 है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में जो बेस है उसका कंसंट्रेशन जो है वो आपका 1 मिलीमोलर यानी 10 टू द पावर -3 मोलर हो गया। उसमें कहा गया है कि उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको बताना है, और इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है इथाइलामाइन का वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी। तो बच्चों यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो सिंपली ये है कि आपको इस वीक बेस का केबी बताना है। अब अगर अपन डेरिवेशन की बात करें तो एक वीक बेस का जो केबी है उसको हम लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा के लिए हमारे पास जो पीएच है वो हेल्प करेगा हमें। पीएच अगर 9 है तो पीओएच 5 आ जाएगा, और पीओएच अगर 5 है तो ओएच माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगा 10 टू द पावर -5, एंड OH माइनस कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज सी अल्फा। तो ये 10 टू -5 आ गया। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -5 अपॉन 10 टू द पावर -3, सी का वैल्यू। दोनों को पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गया 10 की पावर -2। तो हम इसको केबी के इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो सी इज 10 टू द -3 एंड अल्फा इज 10 टू द -2 उसका होल स्क्वायर। और नीचे अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया 1 के रेस्पेक्ट में, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया। यहाँ से हमारे पास आ गया 10 टू द -3 इंटू 10 टू द -4, एंड दैट इज फाइनली 10 टू द -7। इस तरह से हमने इस वीक बेस का केबी विच इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया है। ये OH माइनस को सी अल्फा कैसे लिखा है इसको बस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर एक वीक बेस BOH हम लेते हैं तो उस वीक बेस का पार्शियल आयनाइजेशन हो जाएगा B प्लस और OH माइनस आयंस में। और अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो C में से C अल्फा और C अल्फा। इस वजह से जो OH आयन कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो C अल्फा के इक्वल आता है। थैंक यू।